According to Newton, the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V upon delta Z is given by F equal to minus eta A delta V by delta Z. मतलब ये फोर्स का इक्वेशन हमें दिया है, सामने फिर हमें थ्योरी पार्ट में इसको देखना है, लेकिन अभी इसका डायमेंशन फाइंड करना है तो वो हम इजीली उस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं. वेयर ईटा इज कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा क्या है रे बाबा? कांस्टेंट. उसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो द डायमेंशंस ऑफ ईटा आर. ईटा के डायमेंशंस क्या, ये हमें पूछा है. ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि फार्मूला जो दिया है वो मुझे बताओ जरा. क्या दिया है फार्मूला? F इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, है ना? डेल्टा वी बाय डेल्टा, हाँ डेल्टा एक्स रहता है या डेल्टा जेड रहता है, एक ही बात है. यहाँ पे ख्याल में रखो, डेल्टा वी मतलब वो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, सादी भाषा में वेलोसिटी. डेल्टा जेड ये चेंज इन डिस्टेंस, सादी भाषा में डिस्टेंस है. क्लियर क्या? हाँ, यहां माइनस साइन है. डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं है. आप मुझे फिर बताओ ईटा क्या रहेगा? ईटा इक्वल टू एफ, ये डेल्टा जेड इधर लाया अपॉन ए और ये डेल्टा वी, है ना? लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो ईटा इक्वल टू एफ डेल्टा जेड अपॉन ए डेल्टा वी. क्लियर? बरोबर. फोर्स, अब मुझे बताओ बरोबर, फोर्स क्या होता है रे? मास इंटू एक्सेलरेशन. क्या होता है? बरोबर. तो मैं लिख लेता हूं कि फोर्स इक्वल टू ये मास इंटू एक्सेलरेशन. ये डेल्टा जेड यानी मैंने बताया डिस्टेंस. क्या बताया रे बाबू? ए यानी क्या है? एरिया. और डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी. क्लियर? क्या बोलो? अब इनके सभी के यूनिट्स लिख लो, क्योंकि यूनिट से ही हमें क्या मिलेगा? डायमेंशन मिलेगा. तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. ये सभी आपको मालूम है ऑलरेडी. हाँ, अभी अगर इसमें से कुछ कैंसल होते हैं तो कैंसल कर दो. बताओ, ये देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसल. ये सेकंड और इसमें का एक सेकंड कैंसल. क्या बचा बताओ? केजी, इसमें का क्या बचा? एक सेकंड बचा ना, और एक मीटर बचा, और एक सेकंड बचा इसमें का, और एक मीटर बचा. तो ये केजी वन, सेकंड वन, यम वन, इसको आप लिया तो क्या होगा? केजी वन, ये यम माइनस वन, ये यस माइनस वन. तो डायमेंशन हम किस में लिखते हैं? एलएमटी, लेंथ मास टाइम. लेंथ यानी मीटर माइनस वन, मास यानी केजी वन, टाइम यानी सेकंड माइनस वन. देखो फिर इसका डायमेंशन क्या है? यल माइनस वन, यम वन, टी माइनस वन, है ना? तो कौन सा ऑप्शन आया बताओ? ऑप्शन बी आया. आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल. ए बी सी डी ऑप्शंस दी है और हमें बोला गया है किनके डायमेंशन सेम हैं. ऑप्शन ए टॉर्क और वर्क. मैंने आपको बताया है कि ये 5 क्वांटिटीज बरोबर याद में रखिए. कौन सी? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल
और मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। इनके सबके यूनिट सेम है और यूनिट है ऐसा यूनिट है जूल। क्या है? जूल। और इनके डायमेंशंस, जिनके यूनिट सेम होते हैं उनके डायमेंशंस सेम होते हैं। तो इनके डायमेंशंस भी सेम है। डायमेंशंस जो है वो यल एम टी, लेंथ मास टाइम। और क्या ये L2 M1 T-2। अच्छा, कैसे एक बार बता देता हूँ। एक सिर्फ वर्क का फाइंड करो तो वही सबके लिए लागू हो जाएगा, है या ना? क्या बताया मैंने? वर्क का फॉर्मूला, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सादी भाषा में डिस्टेंस। फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस वैसे ही। क्लियर क्या? तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर। तो ये आता है केजी, ये मीटर स्क्वायर, और ये अप लिया तो S-2। तो अभी स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम। लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड -2। तो ये देखो डायमेंशन बताया ना मैंने ऑलरेडी पहले। तो जो वर्क का डायमेंशन है वही इन सबका डायमेंशन वही आता है। द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर के डायमेंशंस किसके समान है? ए बी सी डी दिया है तो ऑप्शन आएगा बी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई कैसे? तो मैं बताता हूँ अभी आपको। प्रेशर का पूछा है ना बाबू आपको? किसका पूछा है? प्रेशर का। ओके, तो ध्यान दो बरोबर। प्रेशर, क्लियर क्या? प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है रे बाबा बताओ? फोर्स अपॉन एरिया, है ना? पक्का सबको मालूम है। अब यहाँ पे ये फोर्स अपॉन एरिया मैं वैसे ही लिखता हूँ, लिखा। अब जानबूझ के न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ भी डिस्टेंस और यहाँ भी डिस्टेंस। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह हमने डिस्टेंस से क्या किया? मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताओ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। क्या होता है? और एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू, अच्छा मुझे बताओ, एरिया का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और डिस्टेंस का क्या है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या आ गया? मीटर क्यूब। और आपको मालूम है मीटर क्यूब ये यूनिट है वॉल्यूम का। तो ऑलवेज ख्याल में रखो, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम। क्या होता है? अभी मैं आपको जैसे बार बार बताता हूं कि वर्क यानी क्या होती है? एनर्जी। वर्क यानी क्या होती है? हाँ, तो वर्क के जगह लिखता हूं एनर्जी अपॉन ये वॉल्यूम वैसे ही। तो अब बरोबर ध्यान दो, प्रेशर कौन रे बाबू? तो प्रेशर इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला? प्रेशर इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अपॉन को ही बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में पर यूनिट। तो प्रेशर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जब दो टर्म, ये प्रेशर और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इक्वल है ना? अरे तो फिर इनके डायमेंशंस भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्लियर?